Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. एक बार माता सीता अपनी सखियों के साथ मनोरंजन के लिए महल के बाग में गई। उन्हें पेड़ पर बैठे तोते का एक जोड़ा दिखा। दोनों तोते आपस में सीता के बारे में बात कर रहे थे। एक ने कहा, अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है जिनका नाम श्री राम है। उनसे जानकी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर शासन करेंगे। सीता राम एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। माता सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात बड़े गौर से सुनने लगीं। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की, जानने की इच्छा हुई। सखियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षी पकड़वा लिए। माता सीता ने उन्हें प्यार से पुचकारा और कहा, डरो मत, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। यह बताओ, यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला? मुझसे भयभीत होने की जरूरत नहीं। दोनों का डर समाप्त हुआ। वो समझ गए कि स्वयं माता सीता हैं। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं, वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज राम सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। वो यह सब सुना करते हैं और सब कुछ उन्हें कंठस्थ हो गया है। माता सीता ने पूछा तो शुक ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और माता सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती और शुक उसका उत्तर देते जाते। जब दोनों थक गए, उन्होंने माता सीता से कहा, यह कथा बहुत विस्तृत है, कई माह लगेंगे सुनाने में। यह कहकर दोनों उड़ने को तैयार हुए। माता सीता ने कहा, तुमने मेरे भावी पति के बारे में बताया है, उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वर्ण नहीं करते, मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगो। शुकी ने कहा, देवी, हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों में रहते सर्वत्र विचरते हैं। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसले में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। माता सीता नहीं मानी। शुक ने कहा, आप जिद ना करें, जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा। अभी तो हमें जाने दें। माता सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं रहेगी। मैं इसे कष्ट नहीं होने दूंगी। शुक को पत्नी से बड़ा प्रेम था, वो अकेला जाने को तैयार नहीं था। शुकी भी अपने पति से वियोग सहन नहीं कर सकती थी। उसने माता सीता से कहा, आप मुझे पति से अलग न करें, मैं आपको श्राप दे दूंगी। माता सीता हंसने लगी। उन्होंने कहा, श्राप देना है तो दे दो, राजकुमारी को पक्षी के श्राप से क्या बिगड़ेगा। शुकी ने श्राप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह तुम जब गर्भवती रहोगी तो तुम्हें भी पति का विक्षोभ सहना पड़ेगा। श्राप देकर शुकी ने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देख शुक क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। वही शुक अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लांछन लगाकर प्रभु श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वो सीता को अपने महल से निष्कासित कर दें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.